गोरखपुर में ऐतिहासिक मंडलीय सेमिनार की सफलता के बाद आवाज़का के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, अब पहुँचे कुशीनगर। साथ में बुद्ध मुसाफिर सर भी साथ में हैं। जानेंगे आवाज़का के सेमिनार के बाद, सफल सेमिनार के बाद आज ये लोग कुशीनगर पहुँचे हैं और कुशीनगर पहुंचकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं बुद्ध की धरती से, जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। सर, स्वागत है आपका। पहले तो आदरणीय अंतानी जी और समता आवाज़ टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार जय भी। गोरखपुर में 6 तारीख को मंडली सेमिनार था और सेमिनार जो बहुत ही शानदार सफल हुआ। उसमें कई जनपद की टीम आई थी, जिसमें मुख्य रूप से मंडल के कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया और गोरखपुर के लोग थे और उसके साथ ही अन्य ज़िले के साथी गण थे, कन्नौज, सीतापुर, लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी, ये सभी बाराबंकी। और आज हम लोग 7 तारीख को कुशीनगर में उपस्थित हैं और जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व स्थापित करना है तो वह दर्शन बुद्ध के दर्शन से लिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए अपना गुरु मानते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल पर हम लोग आए हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के संकल्प को ग्रहण करने के लिए। और यहाँ के बाद हम लोग लुम्बिनी जाएंगे। लुम्बिनी से के बाद सारनाथ, जो बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थल है, वहाँ जाएंगे। यही हम लोगों का कार्यक्रम है, जिससे कि बुद्ध के संदेश को, बुद्ध के दर्शन को पूरे दुनिया और भारत में फैला सके। थैंक यू। DJ Praveen. Sarana,
Praveen. DJ Praveen. Refresh the page to listen to the sound. Listen to the sound. Praveen. मेडिटेशन मुद्रा में बैठे हैं कि मैं भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण होने से पहले मैं अपना ज्ञान को प्राप्त करूँ। तो बुद्ध नहीं रहेंगे तो जैसे बोलते नहीं भगवान बुद्ध नहीं रहेंगे तो आगे हम मार्गदर्शक तीन मुद्रा में रहेंगे। और जो आप यहाँ नीचे देखेंगे 3 मूर्तियाँ बनी हुई, उस साइड में भगवान आनंद है।
वो शायद ये आनंद सुभद्रा, ये मल्लिका, जो बोलते हैं कि वैद्य, जो भगवान के किसी Praveen. Praveen. हे भगवान, फोर्स में नौकरी हो जाए। हे भगवान, मेरे मामा की जिंदगी सुधर जाए। बुद्धि बढ़ाए मेरी पत्नी का। इस तरह के इपिक्स, इस तरह की थिंग्स लोगों ने यहाँ पर लिखी हैं। मेरे साथ मुसाफिर सर है। बुद्ध कहते थे खुद को मानो, फिर जानो, फिर अपने ऊपर प्रैक्टिकल करो। यहाँ लिखते हैं, हे भगवान, मैं पतली हो जाऊं। खाएगी इतना तो पतली कहाँ से हो जाएगी। यहाँ लिखा है, हे भगवान, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। इसमें बुद्ध क्या करेंगे, आपको पुत्र चाहिए तो। यहाँ लिखा है, हे बुद्ध भगवान, मेरे मामा को पुत्र प्राप्ति हो। हे बुद्ध भगवान, मुझे पुलिस बनना है। कृपया अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। आपकी हाइट ही 4 फुट की है भाई, कैसे पुलिस में नौकरी लग जाएगी। संतोष इधर भी दिखाओ भाई। हे भगवान, मुझे एनडीए ऑफिसर बनना है, कृपया करें। 10वीं पास की नहीं है, एनडीए ऑफिस बनेंगे। मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, मेरे सपनों को पूरा कीजिए। चलिए ठीक है, मैं जो चाहूँ पूरा हो जाए। तुम चाहते हो जो सूरज अभी हमारे पीछे उग रहा है और तुरंत छिप जाए, कैसे संभव है। मेरा परिवार खुश रहे। चलिए ठीक है, आपका परिवार खुश रहे। ऐसे मतलब जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप हमारे हमेशा ऐसे साथ रहिए। पता ही कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो बुद्ध की शरण में आके दूसरे भगवानों की से यहाँ पर विनती कर रहे हैं। हमारा विद्यालय परिवार कंपटीशन में हमेशा अव्वल है। सर क्या मतलब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने ये लिखे हैं। चाहत है मेरी सुनेहा से शादी हो जाए। हे भगवान, अपने पापा का सपना पूरा करना है। तो हे भगवान, मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहे और सलामत रखिए। मुझे एक बाबू देना भगवान। हे भगवान, मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाए। बाबू चाहिए भगवान जी। निशा मैडम जी, आई लव यू। मतलब भगवान मेरी मनोकामना पूरी करे। अभी एक बड़ा अच्छा मैंने एक देखा था मेरे पापा मम्मी को। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी ये हे भगवान, मेरी पता नहीं आता, लिखते लिखते भूल गया। तो ये तमाम चीज़ें के स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक स्लोगन मैंने अभी पढ़ा था, अभी आपको दिखाया था। सब्सक्राइब भी लिख रखा है कि किसी यूट्यूबर ने कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हे भगवान, मेरी जान को नौकरी मिल जाए। मैं बिट्टू, कोई बिट्टू है जो अपनी जान को नौकरी दिलवाना चाहते हैं, चाहे उसकी जान की शादी हो गई। सर ये मतलब लोगों की जो भावनाएं हैं तो उस चमत्कार के साथ जुड़ी हैं। जो दूसरे जो वैचारिक मतभेद के लोग हैं, जो जिन्होंने पाखंड विश्वास फैलाया, डर फैलाया दिमाग में, क्या ये सब उन्हीं का प्रतीक नहीं नजर आते हैं। देखिए, बुद्ध ने तर्कवाद और आपके विश्लेषणवाद को जन्म दिया जी, वैज्ञानिक सोच के बुद्ध ने जन्म दिया। लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमारे लोगों को कितना जागरूक कर रहे हैं जी, और उन्हें कितना तर्कशील बनाना है और स्वतः पर भरोसा रखें जी। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। मैं किसी को नौकरी नहीं दिलवा सकता जी, किसी को कोई ऐसे चमत्कारिक चीज़ में नहीं दे सकता जिससे कि वो मेरी से चाहत रखता है। हाँ, वो अवश्य तर्क करेगा, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, अपने आप पर विश्वास करेगा तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। लेकिन जितनी बातें, जितनी चीज़ें हम सब यहाँ पर देख रहे हैं,
जो लोग भी अपनी मनोकामना के लिए ऐसी उम्मीद बुद्ध से रखते हैं, एक्चुअल में इससे लगता है कि उनके अंदर अभी तर्क करने की क्षमता डेवलप नहीं हुई है और नहीं उन्हें स्वयं पर विश्वास है और नहीं वैज्ञानिक सोच है। इस सोच को डेवलप करने की जिम्मेदारी हम सभी जागरूक लोगों की है कि ऐसे लोगों को ये बता सकें कि इस भावना से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि इससे आप अंधविश्वास में जाएंगे, पाखंडवाद से जाएंगे। और बुद्ध ने स्वतः कहा कि एक्चुअल में ये पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर रखने का जो उन्होंने मार्ग दिया, और इसीलिए कहा दुनिया में दुख है और दुख का कारण है जी, और दुख का निवारण है और उपाय है। और ये बुद्ध ने जब 4 आर्य सत्य दिए, नोबल ट्रुथ दिए, तो उनको ये पता नहीं, यदि किसी को नौकरी नहीं मिले तो उसे मालूम होगा या होना चाहिए कि एक्चुअली उसको मेहनत करना है। तो इसलिए दुख है, फिर दुख का कारण है और उसका निवारण है, और बुद्ध ने उसका उपाय बताया, अष्टांगिक मार्ग बुद्धि। इसलिए स्वतः पर लोग विश्वास करना चाहिए, अपने तर्क पर, अपनी सोच पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। यही बुद्ध की जो मार्ग था उस पर हम सबको चलना चाहिए। यही आज के दिन कुशीनगर से तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली से यही मेरा संदेश तो नहीं कह सकते, बस ये है कि ये सुझाव है कि बुद्ध के मार्ग पर हम लोग चलें। यही हम सबकी मंगल कामना करेंगे। मेरी एक यहाँ पर अपील भी है, जो लोग इस तरह के धार्मिक स्थलों पर या इस तरह के ऐतिहासिक जो विश्व विख्यात जो जगह है वहाँ पर जाते हैं, तो कम से कम इस तरह की भावनाएं प्रेरित ना करें, इससे गंदगी होती है। और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो जब इनको पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं परिहास का पात्र भी बनते हैं। तो अपने आप को ऐसा परिहास का पात्र न बनने दें जिससे कि लोग आपके ऊपर हंसे। कम से कम ऐसी जगहों को तो आप छोड़ दिया। मेरी इतनी सी अपील है। धन्यवाद सर, आपका बताएंगे। का डेथ हो गया, ये भाग गया वहाँ से, गोली वोली लगी थी। तो कुछ दिन एकांतवास के बाद कहा जाता है कि भोपाल में जब वो गए थे महावीर स्वामी, तो क्योंकि पैसे वैसे उस समय नहीं होते थे, एक कुश्ती की प्रतियोगिता थी। एक बहुत बलशाली वो था कुश्ती लड़ने वाला जो पहलवान था, तो उसका चैलेंज था कि उसको कोई हराने वाला नहीं था। तो महावीर स्वामी वहाँ पे थे, तो पैसे का अभाव इतना था कि उन्होंने कुश्ती को एक्सेप्ट कर लिया लड़ने के लिए और उसको हरा देते हैं। आज जब अपना कपड़ा उतारते तो लोगों में मैसेज आता है अंग्रेजी में कि तो वही महावीर स्वामी है, यहाँ गोली लगा, वहाँ गोली लगा। तो फिर अंग्रेज उनको पकड़ना चाहे तो फिर वो इधर उधर अपना उसके बाद महावीर हो गए थे उसके बाद बंदे को अकेले उठा के बहुत बात। और 1876 में जब हरिबल नाम का एक यादव समुदाय थे, जैसे जंगलों में जब वो अपना भैंस वैसे आते थे, तो इसे पूरा मिट्टी का ढेर था। तो लोग जैसे बरसात आता है तो घरों को छप्पर ऊपर को मिट्टी उट्टी खनने में, तो ये फिर जब मिट्टी की खनाई हरिबल कर रहे थे तब यहाँ पे ये भगवान बुद्ध की मूर्ति उन्होंने देखा। और जैसे गांव में होता है कि अरे भूत है भूत है भूत है, तो लोगों ने छोड़ के इसको भागा, गांव के लोग। सेम ऐसा ही घंटा सामने तो 1800 लगभग 76 में इस मूर्ति को प्रकाश में आया हरिबल के नाम से। लेकिन कार्नाइल जो अध्यक्ष था उसने डिफाइन किया कि ये मूर्ति भगवान बुद्ध की। तो फिर 1884 में यहाँ पे महावीर स्वामी आए थे, चूँकि 1000 रुपये एक कोई दान दाता ने दिया था। केसारी बाबू उनका नाम है, कलकत्ता के रहने वाले, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो उस समय महावीर स्वामी का 1000 रुपये डाकू ने लूट लिया था। तो फिर 1884 के बाद वो फिर वापस चले गए कुछ दिन रहने के बाद। फिर वो 1851 में महावीर स्वामी ने अपने शिष्य चंद्रमणि थेरो को लेकर आए थे, जो बाबा साहब के धर्मगुरु। तो 1851 में से प्रॉपर यहाँ पे महावीर स्वामी के शिष्य चंद्रमणि थेरो छोटे से थे, उनको लेकर फिर वो यहाँ पे आए थे और यहीं पे कुटिया बना के यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और वो मंदिर, वो मूर्ति नहीं यहीं के थे। तो वो बर्मा से लाए थे बनते चले? हाँ, वो चूँकि वर्मा उस समय देश का ही पार्ट था, वर्मा उस समय देश का पार्ट था। तो अब फिर 1935 के बाद ये वर्मा अलग हुआ ना। हाँ, तो इसी की वजह से फिर यहाँ पे आए चंद्रमणि थेरो साहब और महावीर स्वामी यहीं पे अपना कुटिया बना के रहते थे। मंदिर को कोई प्रभावित न करे उसकी वजह से उस समय क्या होता है कि इतना सुरती उती रख लेते थे, लोगों को सुरती खिलाते थे कि तुम लोग उधर मत जाओ,
इधर ही गाय वाय चरा के अपना जाओ, कि मूर्ति को प्रभावित न करे, मूर्ति को कोई डैमेज न करे, तोड़े न। तो इसके वजह से मूर्ति भी सेफ रहा। तो लोग पहले आते थे, जब पता चल गया कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है तो लोग दान उन करने के लिए क्या होता, दूर से, पहले का कॉइन भी बहुत मजबूत होता था, तो लोग ऐसे दान करने के लिए ऐसे मारते थे, तो जगह जगह पे छिद्र हो जाता था, मतलब चोट लगती थी। तो उसकी वजह से महावीर स्वामी साहब ने उस पर चीवर चढ़ाने की परंपरा को शुरू किया और दान बक्सा, जो पैसा है इसमें चढ़ाओ। भंते चंद्रमणि जी फिर ज्ञानेश्वर जी को लाए? हाँ, भंते नहीं, चंद्रमणि जी ने ज्ञानेश्वर जी को नहीं लाया जी। उनके बाद मतलब वो है धम्म कीर्ति भंते भी आए जी। और वो आपके हैं एक भंते जी हैं भाई, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो चंद्रमणि थेरो जी के पहले आए थे, फिर चंद्रमणि ये हमारे गुरु जी आए भदंत ज्ञानेश्वर। हाँ, और भदंत ज्ञानेश्वर जी 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 भंते चंद्रमणि जी के शिष्य, मतलब 3-4 शिष्य थे भदंत चंद्रमणि जी के, उसमें से एक थे बाबा साहब जी। तो चला जा सर, पता नहीं है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।